नमस्कार दोस्तों। राज्यसभा चुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है और नतीजे वैसे ही हैं जैसा अनुमान लगाया जा रहा था। सियासत के जो मौसम विज्ञानी हैं उनकी सबसे ज़्यादा नज़र राजस्थान पर थी। उनको ये लगता था कि यहाँ कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है और इसकी वजह भी ये थी कि राजस्थान में 4 सीटें हैं राज्यसभा की, लेकिन बीजेपी ने 5वां उम्मीदवार खड़ा करके खलबली मचा दी थी और ये वो उम्मीदवार थे सुभाष चंद्रा। ये वही सुभाष चंद्रा हैं जिन्होंने हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के दौरान बड़ा सियासी गेम खेला था और उसी के दम पर वे हरियाणा से राज्यसभा के लिए चुने गए। इस उम्मीदवारी की घोषणा के बाद बीजेपी कांग्रेस के भीतर भी बड़ी बेचैनी पैदा हो गई थी और उन्होंने अपने विधायकों को पहले उदयपुर और फिर दिल्ली के होटल में शिफ्ट कर दिया था ताकि टूट फूट न हो पाए और पार्टी के भीतर और बाहर कोई बड़ी दरार न पैदा हो जाए। अब नतीजे आ चुके हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने प्रबंधन कौशल के अनुसार 3 सीटें, जो 3 बहुमत के आंकड़े के अनुसार उनको तीन सीटें उनके पास थी, उनको जीतना था और एक बीजेपी ने जीत ली है। लेकिन यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, जो 3 उम्मीदवार दिल्ली से राजस्थान भेजे गए थे वो थे रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी। ऐसा कहा गया कि ये तीनों उम्मीदवार सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के उम्मीदवार हैं। अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इनमें से तीनों उम्मीदवारों में से किसी एक को भेजने में नाकाम रहते हैं तो उनके सामने एक बड़ी सियासी चुनौती खड़ी हो सकती है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी था कि इन तीनों उम्मीदवारों को राजस्थान इसलिए भेजा गया था क्योंकि दिल्ली से आलाकमान का ये संदेश था, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में इसलिए यहाँ पर गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है और जो तीनों ही उनके विश्वास पात्र हैं वो राज्यसभा के लिए भेज दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीनों उम्मीदवारों को राज्यसभा भेजकर जयपुर से दिल्ली को ये संदेश भेज दिया है कि राजस्थान में ही नहीं बल्कि अब कांग्रेस के भीतर उनसे बड़ा जादूगर कोई नहीं है और सियासत का जो जादू मंत्र है, जो जंतर मंत्र उनके पास है, वो किसी के पास नहीं है। इन चुनावों से उन्होंने अपने 3 उम्मीदवारों को राज्यसभा तो भेज ही दिया है, लेकिन राजस्थान में बीजेपी के भीतर भी बड़ी खलबली पैदा कर दी है और यहाँ भी दरार की दीवारें खड़ी कर दी हैं। बीजेपी के जो विधायक हैं शोभा रानी, उन्होंने घनश्याम तिवारी की जगह प्रमोद तिवारी को वोट दिया है। हालांकि इस वोट को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ये गलती नहीं है। आप कह सकते हैं कि तिवारी दोनों इसलिए गलती हो सकती है, लेकिन सियासत में कोई भी गलती आसानी से नहीं होती, अचानक नहीं होती है। हर गलती के पीछे का एक जंतर मंतर होता है। गुलाब कटारिया जो है, जो बीजेपी के बहुत नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यह पार्टी व्हिप का उल्लंघन है और शोभा रानी पर कार्रवाई होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस चुनाव से 2 निशाने साधे हैं। एक तो उन्होंने अपने विरोधियों को सब शांत कर दिया है और दूसरा बीजेपी के अंदर भी उठ रही विरोध की जो आवाज़ें हैं उनको और बड़ा कर दिया है। अगले साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और जाहिर सी बात है कि इस चुनावों की गर्मी उन विधानसभा चुनाव में भी दिखाई देगी। ऐसा कहा जा रहा था कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कोई बड़े बदलाव हो सकते हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने इन बदलावों पर भी ब्रेक लगा दिया है। अब आलाकमान के लिए बहुत आसान नहीं है कि बिना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सहमति से राजस्थान में कोई बड़ा फैसला लिया जाए। साफ है कि इन तीनों सीटों पर जीत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कद को बहुत बड़ा कर दिया है और उनकी जादूगरी के जो चेहरे हैं वो हम सब ने इन पिछले 10 दिनों के अंदर जो देखे हैं वो ये बता रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस में अशोक गहलोत के होने के कुछ अलग ही मायने हैं।